बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैक्सिमम समझ लें कि ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। जिसको इंसाफ चाहिए तो उसके अपने हाथ भी साफ़ होने चाहिए। इसकी बहुत ज़बरदस्त मिसाल है हाईवे मैन केस। इसमें ये एवरेस्ट वर्सेस विलियम 1725 में हुआ था। इसमें यह हुआ था कि दो डाकू जो है कोर्ट पहुंच गए थे कि हमारे दरमियान ये हमने डकैती की है और इसको जो प्रॉफिट रेशो जो है वो हम में जो है ना इस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा, तो काइंडली जज साहब आप जो है हमारा प्रॉफिट वो शेयर डिटरमिन कर दें। तो जज को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई इनको किसी भी किस्म का रिलीफ देने से इनकार कर दिया कि इस किस्म के इलीगल चीज़ों में आपको रिलीफ नहीं मिल सकता क्योंकि आपके अपने हाथ साफ़ नहीं है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि इनको इंसाफ ना दिया बल्कि जो इनके वकील थे उनको भी कहा कि इनको हिरासत में ले लो और इनको जब तक कैद रखो जब तक ये 50 पाउंड्स जो है ना जुर्माना नहीं भर देते। तो इनके वकीलों को भी जुर्माना किया। तो इसकी मिसाल मतलब इसको यहाँ पढ़ लें। व्हेन अ प्लेंटिफ हु सीक्स द प्रोटेक्शन ऑफ इक्विटी हैज़ वायलेटेड कॉन्साइंस और गुड फेथ इक्विटी विल रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज हिज इक्विटेबल राइट और टू अवॉर्ड हिम एनी इक्विटेबल रेमेडी। कि जिसको प्लेंटिफ है वो अगर इंसाफ मांग रहा है, ठीक है, मसावात मांग रहा है, बराबरी मांग रहा है, तो उसने भी जो है ना कोई गुड फेथ में काम किया हो और अपना कोई ज़मीर के अगेंस्ट काम ना किया हो। कॉन्साइंस कहते हैं ज़मीर को। अगर उसने ऐसा नहीं किया होगा, उसके हाथ साफ़ नहीं होंगे, तो उसे कोई जो है ना रेमेडी नहीं मिलेगी, इक्विटेबल रेमेडी उसको नहीं दी जाएगी। तो इस प्रिंसिपल में जो कोर्ट है वो कहती है कि आप लोगों ने ज़मीर के हिसाब से काम करना है और जस्टिस करनी है, लोगों को राइट्स देने हैं। इसकी एक और एग्जांपल समझ लें कि फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस, आपने किसी के बाप का इंतकाल हो गया और अब उसने क्या किया, दो भाई थे, दोनों भाइयों ने जायदाद जो है वो अपने नाम पे करने की कोशिश की, लेकिन उनका आपस में भी झगड़ा हो गया। बहनों को उन्होंने हिस्सा नहीं दिया। आपस में झगड़ा हो रहा है भाइयों का। अब वो कोर्ट चले गए कि जज साहब हमें आपस में जो है ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी बनती है, ये मेरा भाई जो है मुझे इतनी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरा हिस्सा खा रहा है। तो जज के पूछता है कि आपकी कोई बहनें हैं? वो कहता है हाँ जी है। मैंने कहा आपने अपनी बहनों को हिस्सा दिया? नहीं जी, बहनों को तो हिस्सा नहीं दिया। तो वो कहेगी कि आपने ख़ुद तो इंसाफ़ किया नहीं है और आप मेरे पास अपने लिए इंसाफ मांगने आ गए हो, तो आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो उन पहले बहनों को इंसाफ दो, पहले बहनों को हिस्सा दो और लॉ के हिसाब से आपस में जायदाद की तकसीम करो। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसको अपने अल्फाज में एग्जाम में लिख दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।